यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली कवि गोस्वामी तुलसीदास हुए हैं। तुलसीदास के संदर्भ में अक्सर बीए पार्ट द्वितीय में क्वेश्चन हैं वो बनते रहते हैं। छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे उनकी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके संदर्भ में भी आते हैं, और बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि तुलसीदास की साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो में हम इनके संदर्भ में ही इन बिंदुओं को समाहित करते हुए ही चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय जनजीवन पर अत्याचार का साम्राज्य छाया हुआ था। जनता आविर्भाव और निष्क्रियता में डूबी हुई थी। अतः गोस्वामी जी कट्टरता की श्रृंखलाओं को शिथिल करते हुए लोक कल्याण और मर्यादा का संदेश लेकर अवतरित हुए। गोस्वामी जी के जीवन के बारे में ठीक ठाक जानकारी नहीं मिलती, किंतु कहा जाता है कि तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। इनकी जन्म तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान इनकी जन्म तिथि 1532 ईस्वी के आसपास मानते हैं। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सोरो नामक क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। घर से निष्कासित होने के बाद तुलसी इधर उधर भटकते रहे। काशी में रहते हुए गुरु नरहरिदास के निर्देशन में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद तथा पुराणों का अध्ययन किया। युवा होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक आसक्ति रखते थे और एक क्षण भी उसका वियोग सहन नहीं कर सकते थे। एक दिन इनकी पत्नी इनकी अनुपस्थिति में अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। पत्नी के वियोग को सह न सकने वाले तुलसीदास रात के समय भरी नदी को पार कर अपने ससुराल जा पहुँचे। इस कामासक्ति को देखकर रत्नावली ने तुलसीदास से कहा, अस्थि चरम मय देह मम ता में ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम में है होती न तो भवभीति। अर्थात हाड़ मांस व चर्म की देह के प्रति आपकी जितनी प्रीति है उतनी यदि राम में होती तो भव सागर पार उतर जाते। पत्नी की इस उक्ति ने तुलसी के भावुक हृदय पर इतना प्रभाव डाला कि उनका वासनामय अनुराग वैराग्य में बदल गया और तुलसी का सारा जीवन ही राम में हो गया। तत्पश्चात अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में वे काशी में जाकर बस गए। यहाँ रहते हुए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। अंतिम समय में सुख व शांति के साथ राम का यश गाते हुए कहा जाता है कि इनका निधन है वो 1623 ईस्वी में हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इस प्रकार गोस्वामी जी ने ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर शास्त्रों का पारायण किया, दरिद्रता के तीखे आघात सहे, दर दर भटके, कामासक्ति में फंसकर मर्यादा के मार्ग से फिसले, अनपढ़ और असंस्कृत लोगों के निकट रहे और पंडितों एवं सन्यासियों की संगति भी की। इन विविध अनुभवों से उन्होंने पाप, दुख और दरिद्रता, अभिभूत और कर्म, आस्था और साहस से विहीन तत्कालीन समाज की ज़रूरतों को पहचाना। इनमें सबसे बड़ी ज़रूरत लोक धर्म और संस्कृति के बिखरे तारों को एकत्र करने की थी। गोस्वामी जी के इस भागीरथ प्रयत्न का बीड़ा उठाया और समन्वय का महान दर्शन प्रस्तुत किया। गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि होने के साथ साथ एक संत भी थे। उनके द्वारा लिखित सुविख्यात ग्रंथ रामचरितमानस तो उनकी कीर्ति का स्तंभ है, जिसने भारतीयों के हृदय पर व्यापक प्रभाव डाला। इनके ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वो धर्म, संस्कृति, जीवन, साहित्य और भाषा का उनमें व्यापक समन्वय मिलता है। वस्तुतः तुलसी की साहित्यिक विरासत असंख्य नर नारियों का प्राण है। तुलसी का साहित्य। तुलसीदास भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा के महान कवि थे।
इन्होंने हिंदी साहित्य में प्रचलित सभी शैलियों में रचना की। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे। उनके द्वारा रचित साहित्य विशाल है। कहा जाता है कि इन्होंने 25 श्रेष्ठ साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। इनके प्रमुख प्रमाणिक ग्रंथों का परिचय यूँ है, जैसे रामचरितमानस। यह तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसने तुलसी को सदा के लिए अमर बना दिया। भाव, भाषा, प्रबंध कौशल, छंद, अलंकार योजना, शैली आदि सभी दृष्टियों से रामचरितमानस हिंदी साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इस काव्य में राम कथा का वर्णन विस्तृत है। रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विस्तृत चरित्र चित्रण किया गया है। इसमें गोस्वामी जी ने अपने पात्रों के माध्यम से विभिन्न आदर्श उपस्थित किए हैं। राजा के रूप में दशरथ और जनक, माता के रूप में कौशल्या और सुमित्रा, पुत्र के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, स्त्री के रूप में सीता, शत्रु के रूप में रावण, मित्र के रूप में सुग्रीव, देशद्रोही के रूप में विभीषण तथा सेवक के रूप में हनुमान का चरित्र चित्रण इस ग्रंथ में सफलतापूर्वक किया गया है। इस महाकाव्य में जैसा आदर्श और उदात्त चरित्र चित्रण हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। जहाँ चरित्र चित्रण के दृष्टिकोण से यह आदर्श ग्रंथ है, वहाँ समन्वय की दृष्टि से भी यह महान ग्रंथ है। इसमें गोस्वामी जी ने शैव तथा वैष्णव मतों में शिव, पार्वती तथा राम की स्तुति कर एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार भक्ति तथा ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण व सगुण का, गृहस्थ एवं वैराग्य का और ब्राह्मण तथा चांडाल का अत्यंत सुंदर समन्वय इस ग्रंथ में मिलता है। तुलसी का यह संपूर्ण काव्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में समन्वय की विराट चेष्टा है। साहित्यिक दृष्टि से भी यह आदर्श काव्य है। इसमें शास्त्रीय लक्षणों का भली प्रकार निर्वाह हुआ है। सौंदर्य वर्णन के अंतर्गत अयोध्या, जनकपुरी, लंका वासियों का सौंदर्य एवं चित्रकूट, पंचवटी आदि वनों का आकर्षक वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध होता है। इसमें थोड़ा बहुत सभी रसों का, विशेषकर श्रृंगार, वीर और शांत रस का भली प्रकार निर्वाह हुआ है, जिसमें शांत रस की प्रधानता है। पात्रों के चरित्र चित्रण में भी तुलसी ने महान कौशल प्रदर्शित किया है। भाव तथा भाषा दोनों पक्षों का सुंदर निर्वाह हुआ है। यह संपूर्ण महाकाव्य दोहा और चौपाइयों में लिखा गया है। यह संगीतमय काव्य है, जिसके पद श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इनमें मानव समाज का जीता जागता स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। समग्र रूप से यह भारतीय संस्कृति का आदर्श धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू समाज में ये ग्रंथ उतना ही आदरणीय है जितना ईसाइयों में बाइबल और मुस्लिम समाज में कुरान। तुलसी का दूसरा ग्रंथ विनय पत्रिका है। ब्रज भाषा में लिखे हुए इस मुक्तक काव्य में अनेक राग रागनियों से बंधे विनय संबंधी पद हैं। इसमें मुक्ति के आत्मनिवेदन का तथा आराध्य देव राम से उद्धार की भावना का मार्मिक चित्रण हुआ है। भक्ति रस की यह उत्कृष्ट कृति है। इसमें गीतों में दैन्य, शांत रस तथा कहीं कहीं ओज रस की प्रधानता है। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य संबंधी विचारों का सुंदर वर्णन है तथा इसके गीत संवेदनापूर्ण तथा संगीत प्रधान है। यद्यपि इसकी भाषा संस्कृत गर्भित ब्रज भाषा है, फिर भी इसमें फारसी अरबी शब्दों का पुट मिला हुआ है। कवितावली यह भी मुक्तक काव्य है, जिसमें गोस्वामी जी ने अपने इष्ट देवता राम का मार्मिक ढंग से स्तुति गान किया है। इसमें वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, विभत्स तथा भयानक रसों का सुंदर परिपाक है। इसमें केवट प्रसंग, लंका दहन, हनुमान जी के युद्ध कौशल का बड़ा सजीव चित्रण मिलता है। यह नितांत संग्रह ग्रंथ नहीं है। इसमें एक क्रम और व्यवस्था है। इसमें पात्रों की भावनाओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गीतावली यह भी तुलसीदास का एक सुंदर गीत काव्य है। इसमें ब्रज भाषा के गीतों में रामचरित का सुंदर वर्णन है। यह एक सरल और लीला प्रधान रचना है। इसमें वात्सल्य रस का वर्णन सजीव एवं हृदयग्राही है। दोहावली इसमें दोहों के रूप में राम भक्ति का वर्णन है। इसमें कुल 573 दोहों का संकलन है। रामाज्ञा प्रश्न इस ग्रंथ में 7 सर्ग हैं तथा राम कथा का दोहों में, जिसमें प्रश्न और उत्तर समाहित है, वर्णन किया गया है। बरवे रामायण इसमें बरवे छंद में राम कथा से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है।
रामलाल नछु। इसमें पूर्वी अवधि में लिखित राम कथा से संबंधित कुछ छंद हैं। कृष्ण गीतावली, इसमें ब्रज भाषा में कृष्ण चरित्र का स्फुट पदों में वर्णन किया गया है। वैराग्य संदीपनी, इसमें वैराग्य संबंधी छंद हैं जिनमें धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों का विवेचन है। पार्वती मंगल, इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल, इसमें ब्रज भाषा में राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हमें यदि तुलसीदास के ग्रंथों के संदर्भ में परीक्षा में यदि कोई क्वेश्चन आए कि तुलसीदास के किन्हीं 4 ग्रंथों के नाम लिखो, तो आप इनमें से जो तुलसीदास ने ग्रंथ लिखे हैं, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इत्यादि में से आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। 4 की जगह और भी ज़्यादा पूछ सकते हैं। तो हमें तुलसीदास की रचनाओं के संदर्भ में इन्हीं सभी ग्रंथों के बारे में जानकारी है वो होनी चाहिए। महान लोकनायक तुलसीदास एक महान लोकनायक थे, जिन्होंने मध्यकाल में निराश तथा पद दलित हिंदू समाज का मार्गदर्शन किया और हिंदुओं की रक्षा की। उनके युग की स्थिति यह थी कि शताब्दियों के मुस्लिम प्रभुत्व ने हिंदुओं के चरित्र और मनोबल को नष्ट कर दिया था। हिंदू समाज निराश और निर्जीव सा हो गया था। समाज में विशृंखला तथा अव्यवस्था व्याप्त थी। समाज के सामने कोई निश्चित आदर्श या लक्ष्य नहीं था। देश की धार्मिक अवस्था भी बड़ी शोचनीय थी। भक्ति काल के निर्गुणोपासक संत धर्म और समाज में प्रचलित परंपराओं की निंदा कर सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं पर प्रहार कर रहे थे। इन संतों के प्रभाव से लोगों का विश्वास मूर्ति पूजा तथा पौराणिक धर्म से उठने लगा था। ऐसे समय में एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी जो उस संकट काल में निराशहीनता से ग्रसित और परंपरागत आदर्शों से विमुख हिंदू समाज का मार्गदर्शन कर सके। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं द्वारा जनता को उस समय की बुराइयों से अवगत कराया तथा भक्ति और प्रेम के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। उन्होंने भगवान राम को दीन प्रतिपालक, सर्वशक्तिमान, लोक रक्षक तथा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया। गोस्वामी जी ने सोचा, यदि जनता का आचरण शुद्ध हो जाता है तो यह दशा दीनता और हीनता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक था कि किसी उच्च कोटि के व्यक्ति के चरित्र का दिग्दर्शन जनता को कराया जाए। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को जनता के समक्ष रखा और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिए। आपने भगवान राम को संस्कृति का रक्षक बताया। भय और हीनता से त्रस्त हिंदू जनता ने राम के इस रूप में दर्शन कर अपने आप को आश्वस्त किया। डूबते हुए हिंदुत्व को राम का दृढ़ आलंबन प्राप्त हो गया। इनके द्वारा प्रचारित लोक धर्म आज भी हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है। गोस्वामी तुलसीदास लोकनायक के साथ साथ एक कवि थे। इन्होंने अपने सभी ग्रंथ, विशेषकर रामचरितमानस को जनसाधारण की बोल भाषा अवधि में लिखकर सच्चे अर्थों में लोक कवि का यह दायित्व पूरा किया। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में मानव जीवन से संबंधित कोई ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा जिसका इसमें वर्णन नहीं किया गया हो। वास्तव में महात्मा बुद्ध के बाद भारत में यदि कोई बड़े लोकनायक हुए तो वे तुलसीदास थे, जिन्होंने शिक्षित तथा अशिक्षित समाज पर व्यापक प्रभाव डाला। संस्कृति के रक्षक एवं समाज सुधारक गोस्वामी तुलसीदास भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। उनका व्यक्तित्व हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ एकाकार हो गया। उन्होंने भारतीय संस्कृति के समग्र रूप का अंकन अपने रामचरितमानस में किया। भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों तथा आदर्शों का सुंदर निरूपण इस ग्रंथ में हुआ। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में हिंदू धर्म में प्रचलित आडंबर तथा पाखंडों का खंडन करते हुए धर्म की व्यापकता पर बल दिया। इन्होंने दया, परोपकार, अहिंसा आदि नैतिक गुणों को धर्म का आधार बताया तथा अभिमान, परपीड़ा, हिंसा आदि दुर्गुणों की वर्तना की। आपने निर्गुण व सगुण भक्ति के वाद विवाद में न पड़ते हुए सगुणी अगुणी नहीं कछु भेदा, इस प्रकार धार्मिक क्षेत्रों में तो तुलसीदास ने क्रांति ही उत्पन्न कर दी। गोस्वामी तुलसीदास भारतीय संस्कृति के रक्षक होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। जिस समय तुलसीदास ने अपने ग्रंथ लिखे उस समय समाज पतनोन्मुख दशा की ओर जा रहा था। सदाचार पर दुराचार की विजय
हो रही थी, धर्म का भय लोगों के हृदय से निकल रहा था। ऐसी स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, दम्भ सहित कल धर्म सब, छल समेत व्यवहार, सवारथ सहित स्नेह सब, रुचि अनुहरत आचार। ऐसी स्थिति देखकर गोस्वामी जी ने समाज के उद्धार का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने रामचरितमानस में विविध पात्रों के चरित्र चित्रण द्वारा या तो भारतीय संस्कृति के किसी आदर्श का निरूपण किया या किसी सामाजिक बुराई पर प्रहार किए। तुलसी ने समाज में प्रचलित बुराइयों को कलयुग में दिखाकर तथा अच्छाइयों को रामराज्य में दिखाकर लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। व्यवस्थित समाज के लिए इन्होंने मर्यादा पालन की आवश्यकता पर बल दिया तथा राम के चरित्र द्वारा समाज के समक्ष मर्यादा का आदर्श रखा। रामचरित मानस में मर्यादा का तनिक भी उल्लंघन नहीं हुआ। पारिवारिक जीवन में माता पिता, भाई, पति, पत्नी, सखा, सेवक आदि सभी रूपों का स्वर्णिम आदर्श प्रस्तुत किया। गोस्वामी जी समाज में जाति पाति के विरोधी थे। आपने शूद्र और ब्राह्मणों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं आने दिया। वास्तव में गोस्वामी जी का विचार था कि जिस प्रकार छोटी जाति या स्थिति वालों की रक्षा करना या सहायता करना उच्च वर्ण का कर्तव्य है, उसी प्रकार से निम्न वर्गों का भी कर्तव्य है कि उच्च वर्ण या स्थिति वालों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का व्यवहार करें। समाज में नारी की स्थिति के संबंध में कुछ विद्वानों का विचार है कि तुलसीदास जी नारी जाति के विरोधी थे तथा उनके अनुसार नारी को नियंत्रित रखने के लिए उसे प्रताड़ित करते रहना चाहिए। ये विद्वान अपने कथन की पुष्टि हेतु गोस्वामी जी के एक पद का उदाहरण देते हैं, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। किंतु उन विद्वानों के कथन में सत्यता नहीं है। वास्तव में यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह विदित होता है कि तुलसीदास जी नारी के उस रूप के विरोधी थे जिसको वह मानव जाति और समाज की उन्नति के लिए हानिकारक समझते थे। कौशल्या, सीता, मंदोदरी और तारा के चरित्र चित्रण में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आप नारी समाज के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। कौशल्या पतिव्रता नारी है और अपना दुख छिपाकर भी अपने पुत्र राम को वन जाने की आज्ञा केवल इसी कारण दे रही है कि माँ बाप की आज्ञा मानना पुत्र का कर्तव्य है। सीता कितनी पतिव्रता नारी है जो वन में सभी कष्टों को सहन करके अपने पति राम के साथ वन जाने को तत्पर है। सुमित्रा के रूप में आपने आदर्श गृहिणी, आदर्श नारी एवं आदर्श माता का चित्रण किया है। वह लक्ष्मण से कहती है कि तुम किसी प्रकार के लोभ मोह में न पड़ना और राम की सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझना। इसके साथ ही बाली की पत्नी तारा तथा रावण की पत्नी मंदोदरी के उत्तम चरित्र का दिग्दर्शन कराया है। अतः कुछ विद्वानों का यह कहना है कि गोस्वामी नारी जाति के विरोधी थे, तथ्यों से परे है और आधारहीन कथन है। भारतीय संस्कृति में जो स्थान नारी को प्राप्त है उसका वे आदर करते थे।